बिहार के शेखपुरा जिला के अंतर्गत घाट कुसुमा प्रखंड के कोरमा थाना के अंतर्गत जीतपालपुर गांव में हम मौजूद हैं और हमारे मौजूदगी में न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि इस गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क का नाम जीतपालपुर और प्राणपुर के बीच में मौना नदी में शिरारी कोयला रोड आलापुर पुल का निर्माण किया गया है। पैकेज संख्या BR 31R099 और प्राकृत राशि 20,12.0 लाख बताया जा रहा है। पुल की लंबाई 44,660 मीटर बताई जा रही, जबकि 5 साल तक रखरखाव की राशि पर ग्रहण लग चुका है। कार्य प्रारंभ की तिथि 7/7/2018, कार्य समाप्ति की तिथि 6 जुलाई 2019 बताई जा रही है। संवेदक का नाम संजय कुमार, कॉन्टैक्ट प्राथमिक लिमिटेड शेखपुरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संपोषित कार्यकारी एजेंसी कार्य अभिकरण ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल शेखपुरा। हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि ये पुल देख रहे हैं जीतपालपुर और प्राणपुर के बीच बना है और यहाँ सरकार का कोई भी रेगुलेशन सिस्टम का नाम का चीज़ नहीं है। हम कैमरे में बताना चाहेंगे, न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो देख रहे हैं पुल पर दर्जनों टेम्पू खड़े हैं। माना जा रहा है कि यहाँ से लखीसराय और शेखपुरा के लिए टेम्पू खुलती है और सवारी को चढ़ाने का काम करती है। शायद ड्राइवर इस प्रोटोकॉल को भूल चुके हैं कि कहीं भी सड़क किनारे और खासकर पुल पर जहाँ ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा हो या पुल पर जहाँ सवारियों को चढ़ाने का जो प्रोटोकॉल सरकार के द्वारा बताया जा रहा है वो काफ़ी खतरनाक होता है। यहाँ तक कि गौरतलब यह हो कि सहरसा जिले के हाल फिलहाल वहाँ के तत्कालीन SP लिपि सिंह के द्वारा सहरसा में इसी प्रोटोकॉल को देखते हुए पुल पर स्टैंड को लेकर 4 थानाध्यक्ष वहाँ निलंबित किए गए थे और इस मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। हम कैमरे में बताना चाहेंगे कि देखिए दर्जनों टेम्पू जो हैं यहाँ पुल पर लगा हुआ है। शायद शेखपुरा के SP कार्तिक शर्मा और कोरमा के थानाध्यक्ष को इस संबंध में जानकारी है या नहीं, जल्दबाजी में न्यूज़ कमला बिहार के टीम को कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन प्रोटोकॉल के बारे में बताया जा रहा है कि सरकारी धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। हालांकि टेम्पू चालकों के संबंध में जल्दबाजी में कुछ कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन गौर अगर किया जाए इस संबंध में, अगर DTO शेखपुरा के द्वारा कार्रवाई की जाए और औचक इस पर कार्रवाई त्वरित की जाए तो ऐसा दर्जनों प्रमाण मिलेंगे कि 20 वर्ष 18 वर्ष से नीचे भी ड्राइवर हैं जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं है और ना ही सही प्रदूषण का कागजात है। कैमरे चलने के पूर्व यहाँ कुछ ड्राइवरों के द्वारा ध्वनि विस्तार का भी हॉर्न सिटी दिया जा रहा था। शायद इन्हें यह भी पता नहीं कि जिस जगह पर स्टैंड ना हो वहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना भी कानून के लिए बाध्य है। अब देखा जाना है कि कैमरे के नज़र में काफ़ी लोग पुल पर भी हैं और हम 1-2 ड्राइवर साहब से भी बात करना चाहेंगे कि सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था किया है और सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो हम कुछ सवारी पर जो यात्री हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोती है। मोती जी, कहाँ जा रहे हैं? आसनसोल जा रहे हैं। आसनसोल। कहाँ के रहने वाले? हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। कलकत्ता के। मेरा घर हुआ पानापुर। और पानापुर कलकत्ता में रहते हैं। तो आपकी ये सुंदर व्यवस्था के लिए जो जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं की गई या जो स्टैंड होना चाहिए सवारियों के लिए,
वो स्टैंड नहीं वो है। प्रोटोकॉल के अनुसार कहीं व्यवस्था इसकी होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। नहीं है। आम राहगीर भी इस पुल पर चलते हैं, ग्रामीण भी चलते हैं और सभी गाड़ियां भी चलती है। तो इस संबंध में कौन जिम्मेवार है? यहाँ का है जिम्मेवार होंगे जो कि सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन जिम्मेवार हैं, राजनेता जिम्मेवार हैं या ड्राइवर जिम्मेवार हैं? ड्राइवर का जिम्मेवार रहेगा। उसको तो जहाँ मैंने मिल रहा मैंने लगाने के लिए वहाँ पर लगा दे रहे, अपना स्टैंड बना दे रहे हैं। अच्छा, तो एक तरफ यह मानना है कि ड्राइवर को जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ लगा रहा है। हाँ। इसलिए ड्राइवर साहब जिम्मेवार नहीं। हो सकता है ड्राइवर साहब को जल्दबाजी में जगह का अभाव है, इसका इसलिए लिए पुल पर प्रशासन लगा तो मैंने दिया। करेगा ना उपयोग। तो इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ ग्रामीण कहाँ तक जागरूक हैं कि इस पर पहल कर रहे हैं? वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अच्छा। हम तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। बिल्कुल। जो बात है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोती नाम। मोतीराम जी से हम बात कर रहे थे। कैमरे में कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भाई? सूरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बड़ाकर के रहने वाले। अच्छा। देखिए, अभी आप घाट कुसुमा प्रखंड के जितपालपुर गांव में उपस्थित हैं। हम लोग का गाँव है बंगाल। यहाँ पुल पर आप मौजूद हैं और पुल पर जो प्रोटोकॉल, सरकारी जो परिवहन अधिनियम का जो प्रोटोकॉल है, इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यानी यहाँ रास्ता बाध्य हो रहा है। अभी कोई बड़ा गाड़ी गुजरेगा तो जो देख रहे हैं कि इधर टेम्पू और इधर टेम्पू, 6 फीट भी चौड़ाई सही ढंग से जगह नहीं है तो गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी। या टेम्पू वालों को परेशानी हो रही है, आम यात्रियों को परेशानी हो रही है, या बाहर के गाड़ी आने जाने वालों का परेशानी हो रही है। तो इस संबंध में कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार है। तो इसके लिए क्या पब्लिक के द्वारा कोई प्रति पहल किया जा रहा है? पब्लिक क्या करेगा? सरकार रोड बनाए, सुरक्षा दे। नहीं, तो पब्लिक में जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को आंदोलन करना चाहिए, सरकार को लिखना चाहिए। तो आपके पास जो जानकारी है इस संबंध में क्या देख रहे हैं? पब्लिक के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? साइड में खड़ा हुआ है, पब्लिक साइड में खड़ी हुई है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार। सरकार। क्या नाम हुआ आपका? सूरज। सूरज जी से हम बात कर रहे थे कैमरे के नज़र में। एक और बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? समझ में हमरा कुछ भी नहीं आता। समझ में नहीं आता है, यानी पढ़े लिखे आप नहीं हैं। नहीं, तो मेरा कहना है कि आप ग्रामीण तो हैं, आप खाना तो खाते होंगे, जरूर कोई समस्या होगी तो उसका मांग तो करते होंगे। मांग करते हैं, लेकिन मांग पूरा तो नहीं हो रहा। देख रहे हैं आप कि किस कष्ट से गाड़ी घोड़ा चल रहा है। जनता को तो सचमुच ही दिक्कत है। अच्छा, तो दिक्कत अब रहने कौन उपाय है? इसी समय कोई तरह से गुजर कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार हम किसका बता सकते हैं? माने प्रशासन जिम्मेवार है या राजनेता जिम्मेवार है? क्या आपको लग रहा है? हमारा क्या लगेगा? हमारा तो लगता है कि कहीं जगह ढंग के मिल जाता तो इतना कष्ट नहीं हो सकता। चलिए, क्या नाम बताए आप? रामदेव। रामदेव राम जी से बात चल रही थी। इनका कहना है कि प्रशासन जिम्मेवार है। हम अनिल जी से जानना चाहेंगे। अनिल जी, ये जो व्यवस्था देख रहे हैं पुल पर, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रशासन जिम्मेवार है या राजनेता जिम्मेवार है? प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन जिम्मेवार है। तो इसके लिए क्या पहल करना होगा लोगों को? इसको जागरूकता करना होगा प्रशासन को। क्या लगता है कि इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, देखिए, हम अनिल जी से बातें कर रहे थे। इनका मानना है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस व्यवस्था को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है। कैमरे में देखिए, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और इनका भी मानना है कि सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम कैमरे में टेम्पू दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए, टेम्पू लगा हुआ है। 8 टेम्पू लगे हुए हैं और ये 8 टेम्पू वाले को उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है जितना कि आम यात्रियों को इस प्रोटोकॉल के संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ रहा।
देखिए कैमरे में हम बताना चाहेंगे कि आज घाट कुसुम्भा प्रखंड जो शेखपुरा जिला का है, पानापुर पंचायत के हम जितपालपुर गांव में पुल पर मौजूद हैं और कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि अभी हम दिखा रहे थे कि टेम्पू को लेकर आम लोगों को जो परेशानी बनी रहती है उस संबंध में हम दिखा रहे थे। अब कुछ और लोगों से ये सड़क जो देखिए, सड़क जो गई है, इधर सड़क गई है। आपका क्या नाम हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर का यहाँ सुविधा है या नहीं? देखिए यहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं है। यहाँ देखिए कैमरे के नज़र में एक जीविका का बोर्ड लगा हुआ है। हम इस बोर्ड को पहले दिखाना चाहेंगे। ये जीविका का जो बोर्ड है, इसमें लिखे हुए गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल। बातें तो बहुत सुंदर लिखा हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना SJY द्वारा संपोषित प्रखंड क्रियान्वयन इकाई घाट कुसुम्भा शेखपुरा शारदा देवी राशन दुकान, यानी जीविका के पहल पर ये राशन का दुकान खोला गया है। यह कैमरे में यह बात प्रतीत होती है। और ये जो जीविका का दुकान है, जो जीविका के माध्यम से खोला गया, वो दुकान का नाम है अनमोल जीविका महिला ग्राम संगठन जितपालपुर, पंचायत पानापुर, घाट कुसुम्भा, शेखपुरा। हम दुकानदारों से भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शारदा देवी। आप जीविका में भी काम करते हैं ना? तो ये दुकान जो आप खोले, जीविका से पूंजी मिली है ना? और जीविका के पहल पर खोला गया है। तो दिन भर में कितनी की दुकानदारी हो जाती है? 1000 बाजार कितने होगा? बहुत दुकान है सराई गांव में। बिल्कुल, बड़ी बड़ी भीड़। तो दर्जनों दुकान होंगे इस गांव में। हाँ भैया। तो दुकान खुलने के बाद कैसा आपको महसूस हो रहा है? ठीक है, पहले से बहुत अच्छा है। और पहले से आत्मनिर्भर है। चलिए, अच्छी बात है। हम शारदा देवी से बात कर रहे थे। हमारे भी इस कैमरे में एक और है, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका बेटा? गुलाब कुमारी। गुलाब कुमारी, क्या देख रहे हैं? ये जीविका के पहल पर दुकान खोला गया, तो आपको कैसा लग रहा है? ये दुकान जो खोला है, किसी किसी को अच्छा ही चल रहा है, किसी का मतलब मंदा भी है, और जिनका बीच रास्ता में है उनका तो सही ही चल रहा है। और ऐसा भी है कि सरकार के पहल पर जीविका के द्वारा जो पूंजी लगाई गई, जो दुकानदारों को रोजगार के तौर पर सृजन किया गया, तो इस संबंध में आपका क्या मानना है? ये सब मुझे नहीं पता। सरकार की अच्छी पहल है, लोगों को भलाई की जा रही है, हाँ। या सरकार सिर्फ ऐसे खाना पूर्ति कर रही है? नहीं, लोगों को तो भलाई हो रहा है। चलिए, क्या नाम बताए? गुलाब कुमारी। गुलाब कुमारी से हम बात कर रहे थे। देखिए ये सड़क जो है, ये सड़क को हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे। कैमरे में इस सड़क को हम दिखा रहे हैं। ये सड़क जो है खीरो होते हुए लखीसराय जाने का काम करता है। और देखिए ये वही सड़क है जो सड़क वर्ष 2019 में इस सड़कों पर मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देता है। हालांकि यह भी माना जाता है कि ग्रामीण विकास क्षेत्रों में यह फ्लड एरिया है। जुलाई अगस्त में ये सड़क डूब जाने का काम करता है। हमारे बीच स्थानीय कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। भैया, ये जो सड़क है, ये सड़क यहाँ से खीरो होते लखीसराय चली जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस सड़क के संबंध में वर्ष 2019 के बाद ये सड़क बनी तो लोगों को आरामदायक महसूस हो रहा है। वर्ष 2019 के पहले यहाँ बरसात के समय काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अभी ऐसा है कि फ्लड एरिया है। बरसात के दिनों में ये सड़क की सुविधा को लेकर आपको कैसा लगता है?
अभी तो खैर मान के चलिए सब सुविधा है, लेकिन इससे पहले तो दिक्कत था, खूब दिक्कत था। पूरा दिक्कत था। तो इसके लिए आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे ये सुंदर व्यवस्था के लिए? आपके गांव में पुल बन गया, आपके गांव में स्कूल बन गया, आपके गांव में अस्पताल बनने वाली है। हाँ, यहाँ सारा स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है, बच्चों के छोटे स्कूल नहीं है। नहीं, हाँ, आंगनबाड़ी है, स्कूल नहीं है। आंगनबाड़ी भी तो है, तो अथी है, आंगनबाड़ी है लेकिन स्कूल नहीं है। आंगनबाड़ी भवन नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शहिंदर साहनी। सुरेंद्र शहिंदर साहनी। शहिंदर साहनी जी से बात कर रहे थे। इनका मानना है कि किसी भी गांव, किसी भी कस्बा, नगर और शहर को उत्तम, शक्तिशाली, समृद्धिशाली, आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहाँ की शिक्षा की बुनियादी ढांचा को मजबूत किया जाता है। बताते चलें कि न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह कहना चाहती है कि इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। आंगनबाड़ी हैं लेकिन आंगनबाड़ी भवन नहीं है और स्कूल भी नहीं है जहां से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। उसके लिए जो प्राथमिक विद्यालय का सृजन किया जाता है वह विद्यालय भी इस गांव में नहीं है। माना जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा जो बच्चों का श्री गणेश होता है वो शिक्षा को लेकर यहाँ काफ़ी चहल पहल देखा जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं है। कैमरे में कुछ साथी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं है। नहीं है। आपके छोटे छोटे नवजात शिशु जो बच्चे होते हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होती है? स्कूल नहीं था, होगा कैसा? ऐसा ही सब खेलता है, गुल्ली डंडा ऐसे खेलते रहता। और क्या करे? अच्छा, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन? यहाँ तो प्रसाद है, ये थी जिला प्रसाद है। जिला परिषद। चलिए, विजय जी हमें बता रहे थे कि यहाँ इस गांव में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर स्कूल नहीं है। यानी माना जा रहा है कि यहाँ के जिला परिषद सदस्य उतनी ही जिम्मेवार हैं जितने कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। कैमरे के नज़र में हम इस सड़क को दिखा रहे थे। सर एक बात सुनिए, और कैमरे में हम इस सड़क को दिखा रहे थे कि ये सड़क जितपारपुर पुल पर से खीरो होते लखीसराय बाजार पहुंची है और ये सड़क में गुणवत्ता जो सामग्री दी गई है उसे लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की बातें बन रही है। अब हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, क्या कह रहे थे आप? हम लोग बोल रहे थे सर कि 5 साल हुआ मैंने लाइन आने के लिए, अभी तक खम्मा बिजली हमारे पास नहीं है। अच्छा। बढ़िया ढंग से बिजली मैंने विभाग के द्वारा बिजली का पोल नहीं दिया पोल गया है। एकदम नहीं, देख लीजिए पोल दिख रहा है यहाँ से रोड में। अच्छा, तो इसका कुछ निराकरण कीजिए। अच्छा, कितने लोग यहाँ मीटर लगाए होंगे? मीटर तो लगभग लगाए हुए हैं। लगभग मीटर लगा लिया। हाँ, वैसे 10-20 को बचा होगा तो ऐसा थोड़ी है, लेकिन अच्छा। लगाया लगभग। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मकेश्वर साहनी। तो आप इस न्यूज चैनल के माध्यम से क्या प्रशासन से मांग करना चाहते हैं? हम तो भाई सीधा मांगते हैं कि पोल हमको दीजिए, डिस्टर्ब है लाइन में। हम लोग अभी आए हैं, रहते नहीं यहाँ, लेकिन इसलिए डिस्टर्ब के वजह से मांग रहे हैं कि पोल एक को नहीं है पूरा रोड में, देख लीजिए। और ये यानी स्थानीय मकान के सहारे हाँ, बिजली की तार को ले गई। तार बहुत दूर से लाना पड़ता है। बोलिए कि हमारा पास अभी 2000 रुपया नहीं है तो हम लाइन कैसे लाएंगे? बोलिए, हमारे घर में देखिए लाइन नहीं जल रहा। तो इसके लिए आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रशासन है, उनसे आप लोगों ने क्या क्या मांग किया है? मांगते हैं सर, लेकिन सुनवाई तो नहीं देता है ना कोई। मैंने आवेदन दिए हैं इस संबंध में? आवेदन दिया हुआ है सब है कि आएगा खंभा कल आएगा, लेकिन कहाँ हो रहा है सब काम। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। क्या नाम बताया आप? मकेश्वर साहनी। मकेश्वर साहनी जी से हम बात कर रहे थे बिजली की समस्या को लेकर। ये काफ़ी चिंतित हैं और न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से इन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया है। हम अब इनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो शंभू मातो, मेरा घर यहाँ नहीं है। अच्छा, कहाँ है? तो कुछ दूरी में है, करीब 3 किलोमीटर आगे। कौन गांव है? कछियाना दोगा। कछियाना दोगाई के रहने वाले हैं और ये जितपारपुर में अभी मौजूद हैं। जितपारपुर में जो सड़क पर चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? वो सड़क तो मतलब करीब ठीक ठाक है, लेकिन कहीं कहीं डैमेज है।
सड़क कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं डैमेज है, यानी जिला प्रशासन से यह सड़क को लेकर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम? अर्जुन सहनी। अर्जुन साहनी जी। अर्जुन साहनी जी, आपके गांव में शिक्षा की व्यवस्था को लेके छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? राजनेता जिम्मेवार है या जिला प्रशासन जिम्मेवार है? इसको जिम्मेवार तो होना चाहिए, जो मेरे पास अभी सरकार है वही है। सरकार जिम्मेवार है। और कौन है? तो क्या लग रहा है कि आगे आप किसी आंदोलन नीति के सहारे या सरकार से किसी चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, सुंदर व्यवस्था के लिए शिक्षा को लेकर विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए? ये ऐसे कौन से नहीं कहेंगे कि नहीं मांग सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम बताएं? अर्जुन सहनी। अर्जुन साहनी जी से बात हो रही थी। इन्होंने न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से दर्शकों से ये मांग कर रहे थे और जिलाधिकारी शेखपुरा से ध्यान आकृष्ट करा रहे थे कि चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे थे कि बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा को लेकर यहाँ विद्यालय की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि यहाँ जल्द से जल्द विद्यालय की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।